देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है। 62 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 63वें सर्ग से। ततो मूर्धा निपतितं वानरं वानरर्षभः द्वष्टैवोद्विग्न हृदयो वाक्यमेतदुवाचः। वानर दधिमुख को माथा टेक कर प्रणाम करते देखकर वानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम अभयं ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयते। उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। किं संभ्रमाद्धितं कृतस्नं ब्रूहि यद् वक्तुमर्हसि कञ्चिन्मधुबने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर। कहो, किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुबन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सब कुछ सुनना चाहता हूँ। सा समाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सा महाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, नैव रक्षरजसा राजन् न त्वया न च बालिना वनं निसृष्ट पूर्वं ते नाशितं तत्तु वानरैः। राजन, आपके पिता ऋक्ष राजा ने, बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि बानरों ने आज नाश कर दिया। न्यवारयमहं सर्वान् सहैर्वनचारिभिः अचिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च। मैंने इन वनरक्षक बानरों के साथ उन सब को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। एभिः प्रघर्षणायां च वारितं वनपालकैः मामप्यचिन्तयन् देव भक्षयन्ति बनौकसः। देव, इन हनुमान आदि बानरों ने जब मधुबन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वन रक्षकों ने उन सब को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे बानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहाँ के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। शिष्टमत्रापविद्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे निर्वायमाणास्ते सर्वे भ्रकुटिं दर्शयन्ति ही। दूसरे बानर वहाँ खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं, और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। इमे हि संरब्धतरास्तदा तैः संप्रघर्षिताः निर्वारयन्ते वनात् तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगवों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर निकाल दिया। ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभाः संरक्तनयनैः क्रोधाद्धर्यः संप्रघर्षिताः। बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को धर दबाया। पाणिभिर्निहताः केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टाश्च तदा कामं देवमार्गं च दर्शिताः। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को पीठ के बल पटक कर आसमान दिखा दिया। एवमेते हताः शूराः त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृतस्नं मधुबनं चैव प्रकामं तैश्च
भक्ष्यते। प्रभु, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये शूरवीर वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं और वे अपराधी बानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। एवं विज्ञाप्यमानं तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। वानर शिरोमणि सुग्रीव को जब इस मधुवन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, किम अयं वानरो राजन् वनपः प्रत्युपस्थितः किं चार्थम अभिनिर्दिश्य दुखितो वाक्यम अब्रवीत। राजन, वन की रक्षा करने वाला यह बानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यम वाक्य विशारदः। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने उन्हें यूँ उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखः कपिः अंगद प्रमुखैर्वीरैर् भक्षितं मधुबानरैः। आर्य लक्ष्मण वीर बानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि अंगद आदि वीर बानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। नैषां कृतकार्याणाम् ईदृशः स्याद् व्यतिक्रमः वनं यदभिपन्नास्ते साधितं कर्म तद ध्रुवम्। इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुवन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके ना आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। वारयन्तो वृषं प्राप्ताः पालाजानुभिराहताः तथा न गणितश्चायं कपिर्दधिमुखो बली पतिर्मम वनस्यायम् अस्माभिः स्थापितः स्वयं दृष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता। जब रक्षक उन्हें बारंबार रोकने के लिए आए तब उन्होंने इन सबको पटक कर घुटनों से रगड़ा है तथा इन बलवान बानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा है। ये ही मेरे उस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने ही सीता का दर्शन किया है। नह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणो अस्य हनुमतः कार्यसिद्धिर्हनुमति मतिश्चा हरिपुंगवे व्यवसायश्च वीर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जाम्बवान यत्र नेता स्याद् अंगदश्च महाबलः हनुमाश्चाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले यह संभव नहीं है। अंगद प्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल विचिन्त्य दक्षिणमाशाम् आगतैर्हरिपुङ्गवैः आगतैश्चाप्रधृष्यं तद्धतं मधुवनं हितैः घर्षितं च वनं कृतस्नम् उपयुक्तं तु वानरैः पातिता वनपालास्ते
तदा जानुभीराहताः एतदर्थम् अयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिः नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यात विक्रमः। दक्षिण दिशा से सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पुंगवों ने उस मधुबन पर प्रहार किया है जिसे पद्दलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुबन को नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया। इसी बात को बताने के लिए ये विख्यात पराक्रमी वानर दधिमुख, जो बड़े मधुरभाषी हैं, यहाँ आए हैं। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य यथा सर्वे पिबन्ति मधुबानराः। महाबाहु सुमित्रा नंदन, इस बात को आप ठीक समझें कि अब सीता का पता लग गया, क्योंकि वे सभी बानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुताः पुरुषर्षभ वनं दत्तवरं दिव्यं धर्षयेयुर्वनौकसः। पुरुष प्रवर विदेह नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का, जो देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था, वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महायशाः। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। श्रुत्वा दधिमुखस्यैवं सुग्रीवस्तु प्रहरस्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत। दधिमुख की उपर्युक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षक को फिर इस प्रकार उत्तर दिया। प्रीतोष्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः घर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणां गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तान् हनुमत् प्रमुखान कपीन। मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुबन का उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की ढिठाई तथा उद्दंडतापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। आप शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुबन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। इच्छामि शीघ्रं हनुमत प्रधानान् शाखान् मृगास्तान् मृगराज दर्पान् पृष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ में उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से यह पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। प्रीतिस्फीताक्षौ संप्रहष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अंगैः प्रहष्टैः कार्यसिद्धिं विदित्वा बाहोरासन्ना मतिमात्रं ननंद। वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्यसिद्धि को हाथों में आई हुई जान वानरराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।